क्या अंतर है सीख लीजिएगा बढ़िया से। शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं उसके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जन्म लेते हैं कुछ दिन तक उसके आंखें बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होती है। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, गधी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा देखिएगा आंख खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसके दांत और नाखून चिपके होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी नहीं पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है ओठ सजा करके पानी पीते हैं और जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी प्राणी है उसके आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मिला के देखिए किसने नहीं माना बिल्कुल शाकाहारी जबरदस्ती मांसाहार कर रहा। अब आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हुआ, ज्ञान छांटने में बिल्कुल बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहेंगे बाबा क्या करेंगे, बाहर में रहते हैं ना तो कमजोरी मालूम पड़ती है, शुद्ध दूध नहीं, सही फल नहीं, तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खाते हैं। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई कि किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत शाकाहारी में है या मांसाहारी में। खोज के निकाला शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 22% प्रोटीन है, बादाम में 26% प्रोटीन है, धनिया में 21% प्रोटीन है, मक्खन में 44% प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13% प्रोटीन है, मछली में 22% प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। सब पर कहेंगे समय अधिक लगेगा। इसी अंतिम में सुनिए निचोड़। हम लोग जितना खाते हैं शरीर में वहां भी इंजीनियर बैठा हुआ है, वहां भी विभाजन करता रक्त, रस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि बनाते हैं। आपके शरीर में ओज, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में ताकत, उसी को कहते हैं ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते हैं कैलोरीज। आप जो खाए इतना चीज, कितना कैलोरी शरीर को मिला सकती। मूंग का दाल खाएंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल खाएंगे 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल खाएंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम खाएंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, जबकि आप अंडा खाएंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी। एक को याद रखिएगा, शाकाहारी में सबसे कम शक्ति वाला कौन? वह अरहर का दाल और मेथी, तब है 333। सबसे कम वाला 333 पर अटका है। मांसाहार में सबसे अधिक ताकत वाला कौन?
बकरी का मांस तब 194 तुलना है, जबकि घी में 900 कैलोरी, अब मछली में मात्र 91। और उसी मछली का कुछ भी पकड़ते हैं, पॉलिथीन में घुमा के मुंह में घी लगाते, ताकत कर। अरे मूर्ख, तो जल को साफ करे परमात्मा बनाया, जल जीवन है, जल को लोग गंदा कर देते हैं। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, कुत्ता मर जाता है, पैखाना खखार तो पानी में फेंक देते हैं। सारी गंदगी को मछली खा करके पानी को साफ कर देती है। हाँ, खाने वाला बाबू सब जो है बहन साहब मछली को पकड़ के साफ कर देते। क्या सब खाए? 3 प्रकार के शुगर बताया गया। एक शुगर है जो रोड को साफ करता, कितना गंदा कर दीजिए, अब शुगर बा को 2 बार घुमा दीजिए, रोडे को साफ। एक शुगर रोड को साफ करता है। एक शुगर मुसलमान के घर को कौन? मुर्गा मुर्गी, जितना बच्चे लोग टट्टी करते खखा फेंकते सबको टप से निकल जाते मुर्गा। एक शुगर पानी को साफ करते कौन? वही मछली, सबको साफ कर देते। एक शुगर बाग शुगर मिस में भी बैठे होंगे कि तीनों को साफ करते, तीनों को साफ कर देते हैं। मुर्गों को खा जाएंगे, मछलियों को खा जाएंगे, बकरों को खा जाएंगे। ये बड़का शुगर बा मोटका बैठा हुआ है। आप कहेंगे बाबा जी आप तो थ्योरी की बात बताए, साइंस के विद्यार्थी थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। प्रैक्टिकल दिखाइए, प्रैक्टिकल देखिए। घोड़ा को आप मांस मछली खिलाए, सब किसान ही है। बैल को कोई आदमी बैल को मांस खिलाए, मछली का ताकतवर हो गया, शाकाहारी है, मर जाएगा। बैल मछली धोकर दे दीजिए, नहीं पिएगा पानी, 3 दिन का प्यासा चलो नहीं पिए। 4 रोज की बंधी होगा, भूखे हो, अब मांस मिला करके दे दीजिए रोटी, देखेगी नहीं, सुन करके छोड़ देगी। मैं शाकाहारी क्यों? जानवर को ज्ञान, और जानवर से बदतर आदमी जिनको शाकाहारी है फिर भी मांसाहार करे, जानवर से बदतर। गधो से होता, गधो वो नहीं खाता मेरा भोजन नहीं, ये कौन गधा है, सबसे मार देता है, कुछ भी सहते। तो घोड़ा बैल शाकाहारी है, और कुत्ता को मांस खाते देखे होंगे। अगर कुत्ता मांस खाने ताकत होता तो कुत्ता को घोड़ा को लड़ा दीजिए, कौन जीतेगा? 1 लाख कहीं मार दिया घोड़ा कुतबा को, 90 डिग्री का कोने बनाने का 45 रुपये पार। आगे बाबा मनुष्य में बात कीजिए, मनुष्य देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी, रावण मांसाहारी, दोनों लड़ गए, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़ गए, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़ गए, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़ गए, कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़ गए, कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखवा तुझे मिला है हरि को ने गाय के, मांस मछली ने खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। मक्खनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। होता भोजन का असर
इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। तो किसी तरह से मानव का चीज नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर गोल्डस्टीन और ब्राउन, जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया कि सबसे अधिक बीमारी का कारण क्या है। कहा कई कारण है, एक जबरदस्त कारण मांस मछली है। कारण क्या था इसमें है, खोज के निकाला। मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासियों खाना बंद कर दो। पढ़िएगा, साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक, 60% लोग खाना बंद कर चुके हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस में यूरिक एसिड पाए गए हैं, मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, इनके रक्त को दूषित करते हैं। परिणाम चर्म रोग, खुजली, एलर्जी, दम्मा और टीबी जैसे बीमारी को पकड़ाते हैं। छोड़ दो, वहां 33% खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली पाखिक प्राणों पाए जाते हैं और अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है। ये मानव शरीर में प्रवेश करता है तो शुरू में ही आपको चेतावनी देना शुरू कर देता। क्या आपको सर्वप्रथम कब्ज की बीमारी होगी, सचेत हो जाओ। तला भुना बंद कर दो, गंदा भोजन बंद करो, नहीं मानोगे। तब गैस्ट्रिक की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो आपको बवासीर की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे। अपने चचेरा भाई को बुलाएंगे, यानी भगंदर की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे। अपने चाचा को बुला लेंगे, आपको कैंसर की बीमारी हो गई जिसका कोई आंसर नहीं, खा के भी रात हो। इसलिए कहते हैं जीव मत मारो बापरा, सबका इक्के प्राण, हत्या कब न छूटे कठिन से में पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गो दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। किसी तरह से मानव का चीज नहीं महाराज। शाकाहार अपनाओ भाई, जीवन के नरक से जाने से बचाओ भाई। नहीं मानोगे पिया बाबा जी तो कह दिया चला सुबह में। तो कबीर साहब कहते कहे कबीर हम कहबे करवा, नहीं करवा तो हम की करवा, और नहीं करवा तो नरक में सरवा। है ना, जमराज छोड़ेगा नहीं, हम तो छोड़ के हो जाएंगे सुबह। लेकिन जमराजबा का नजर बड़ा खरा है, सबको खोजता होगा हमरो जजमान छे में कि नहीं। अब यो देखता होगा जमराज, दुर्दशा कर देंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभालो, अब तब रस रस अवगुण संभालो। जिनको रसना परिकार होगा उनको वासना परिकार होगा, जिनको वासना परिकार होगा वही उपासना करेगा, अन्यथा वह ढोंग करता है। इसलिए ये मानव का शरीर है, संत के शरण में चले जाओ, उत्तम शरीर है। संत के शरण में जाओ, वो कुछ बता देंगे। कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान। जप तो सब करते हैं, कौन जप? एक नौजवान के पिता बीमार पड़ गए, परेशान था बेचारा, दौड़ के गया, संजोग से नाव खुल रही थी, तेजी जाकर हर बार में चढ़ गया। चला तो गया, उस पार गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहा भारी बीमारी है, क्या क्या बता दिया, ऐसे ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण। डॉक्टर देख सुन करके कहा दवाई फलना से ले लो, बता दिया। विलम्ब हो गई, दौड़ता आया, तब तक में अंतिम बारी की नाव खुल चुकी थी। अभी लड़का रो रहा है, दौड़ रहा किनारा ऊपर, बगल में तुलसीदास जी महाराज ध्यान भजन में तल्लीन। देखा रोने की आवाज, संध्या बंदन का समय, रोने की आवाज। देखने लगा कि नौजवान
इशारा क्या, दौड़ के गया, क्या हुआ बेटा, क्यों रोते हो? कहा बाबा जी मेरी मौत हो जाती है, पिताजी की मौत नहीं हो, बीमार हैं, ऐसे ऐसे बात। दवाई के लिए गए, डॉक्टर साहब के पास विलम्ब हो गई, नौ खुल गई है, जाऊं कैसे? पिताजी को कुछ हो जाए, मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हे बाबा कुछ आशीर्वाद कर, दयालु है, संत हैं, संत हैं, उपकार के लिए जन्मे होता है ना? उपकार के लिए वृक्ष का वाने फल भके, नदी न संचय नीर। अब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए तो भेजा गया है दूत को, परमात्मा का दूत है। दूत का बेटा सुन, देखो तुलसी गाछ लाइट पत्ता तो दे दिया, लड़का खड़ा ले लिया, लिख दिया चंदन से हे राम, कहा इसको मुट्ठी में बांध लो, ये नौका का काम करेगा, यही पत्ता, जाओ पानी पर चलो। गया जो ही पैर रखा, देखता है पानी पर पैर टिक गया, लड़का चलनेगा चल रहा, दौड़ने लगा, कोई फर्क नहीं, लगता सूखी जमीन है। आधा से अधिक जब चला गया, थोड़ा दूर किनारा बच गया। अब लड़का के मन में आ गई बात, कौन ऐसा चीज दिए हैं बाबा, सूखी जमीन के तरह हम पानी पर दौड़ रहे, कुछ तो दी। खोल करके देखा, तुलसी का पात पर लिखा हुआ था हे राम। कहा राम राम, ये बात हम पहले से जानते थे। जो ही कहा मैं पहले से जानता था, गड़गड़ा करके सीधे चला गया भीतर, उगडुब हो रहा, चिल्ला रहा बचाओ बचाओ। देखा बाबा जी, अरे कौन बचाएगा? कहा राम का नाम लिए डूब गए, जानते थे जिस नाम राम का नाम तू लिया वो राम डूबाएगा। बोल तुलसी का राम बचाओ, तुलसी का राम बचाओ। तुलसी का राम जो ही कहा, किनारे लग गया। बाबा जी भी मंत्र देता है, वह तुलसी का राम सिद्ध क्या हुआ मंत्र होता है। आप अपने सीताराम सीताराम जप के लिए जिंदगी भर जमराज के गाल से नहीं बच पाइएगा। कच्चा हींग होता है, पंसारी दुकान में खरीदिए, खाइएगा सारा फोड़ा फंसी निकल जाएगा। अब वही हींग है, वही दराज के दुकान से खरीद के खा लीजिए, सारा फोड़ा फंसी का ठीक कर देता। आप अपने मन से नाम ले रहे हैं, कच्चा हींग खा रहे हैं, पहुंचा देगा नरक के द्वार पर। अब महापुरुष जो मंत्र देंगे, सिद्ध क्या हुआ मंत्र है, पाप ताप से निकाल करके परमात्मा दरबार के भेज देंगे। तुलसी का राम बचाओ, वही बचेगा। इसलिए जो नाम गुरु दे उसी को जपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानव ध्यान रखो। जिस रूप का ध्यान करने बतावे उसी रूप का ध्यान, लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में देखना अंधकार है, उसी अंधकार के बीच में देखना। क्या होगा? अगर दृष्टि के दोनों धार जाके टिक गई, प्रकाश पुंज का उदय होगा, सारा पाप जल करके राख होगा। कहेंगे बाबा मुँह जबानी कहते शास्त्र वचन, शास्त्र शिरा का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतिये यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत् संप्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्य पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषमाना च सरस्वती, त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजस्य उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सत्पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमाना, वहां दृष्टि एकदम धा जाएगा, टिक जाएगी, प्रकाश पुंज का उदय हो जाएगा।
मन में कोई संकल्प विकल्प रहेगा ही नहीं। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्तवृत्ति का बिल्कुल निरोध, इसका नाम है योग। और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता का शब्द का जगह, उस शब्द को पकड़ेंगे। शब्द वह मैग्नेट के पावर है, जीव को खींचता है। कहाँ? जहां से शब्द आया। कहां? परम धाम परमात्मा के निःशब्दम परम पदम से। ये जीव चलता स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल मंडल के पार, वहां होता है अपरंपार का दर्शन होता। जीव जा करके फिर से मिल जाएगा, सच्चा ज्ञान होगा। द बेस्ट गुरु